अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक हमारे दो व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम के टाइम पे। तो आज शादमान ने कहा मम्मा प्लीज़ नूडल बना दो। तो मैंने भी सोचा कि हाँ, अच्छा खासा टाइम हो गया है, इन लोग को नूडल बना के नहीं दिया, तो कहा चलो आज बना देती हूँ। ऐसे बेसिकली मैं रोज़ बना के नहीं देना प्रेफर करती हूँ, या फिर वीक में 1 बार या 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे 2 पैकेट नूडल मैं बनाने के लिए आ गई थी। अच्छा, मेरे बच्चे ना नूडल जो है वो थोड़ा-सा ग्रेवी के साथ खाना पसंद करते हैं, मतलब जो सूप होता है ना उसके साथ। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो नूडल है वो भी बन कर के तैयार हो गया था। और आज शाम में ही आपा लेकर के आई थी चना चाट, और साथ में था थोड़ा-सा फ्राई चूड़ा, जो कि मुझे और शादमान को बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, बच्चे जो हैं वो नूडल्स खा लेंगे और मैं फ्राई चूड़ा खा लूँगी, और साथ में ये चना चाट। तो यहाँ पे हम लोगों का जो नाश्ता था वो हो गया। उसके बाद मैंने खाना वाना खाया और फिर मैं सो गई। और ये वीडियो है नेक्स्ट मॉर्निंग की। मेरे बच्चे स्कूल चले गए हैं, और आज मेरे घर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गेस्ट आने वाले, गेस्ट नहीं फैमिली मेम्बर ही बोलेंगे, जो कि मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं नाश्ते तक आ जाऊँगा, यानी 10 बजे तक मैं आ जाऊँगा, लेकिन कुछ भी नॉन वेज मत बनाना, वेज बनाना। और स्पेशली कहा है कि भिंडी की भाजी बनाना और खीर बनाना और साथ में मैंगो शेक। तो सिर्फ भिंडी की भाजी बनाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। कोई भी बंदा 4 महीने बाद जब घर आए और उसको नाश्ते में भिंडी की भाजी मिले, तो मुझे नहीं लगता कि उसे अच्छा लगेगा। जबकि उन्होंने खुद डिमांड की थी कि भिंडी की भाजी बनाना। तो मैंने सोचा चलो भिंडी की भाजी तो बना ही देती हूँ, साथ में कुछ और सब्जियाँ भी बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं ला के रखी हुई थी करेला। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ा-सा करेला था, तो उसे मैंने अच्छे से वॉश किया और उसके ऊपर की स्किन को हल्का-हल्का सा पील कर लिया था, और जो बीच में सीड था उसको भी निकाल लिया था। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा-सा नमक और हल्दी लगा के इसे साइड में रख देती हूँ। और यहाँ पे जो करेले हैं इसके ऊपर भी मैंने थोड़ा-सा हल्दी डाला है और थोड़ा-सा नमक, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और इसे भी 1 से 2 घंटे के लिए मैं ढक कर के साइड पे रख देती हूँ। अच्छा, साइड पे रखने से क्या होगा कि इसके अंदर जितना भी पानी है ना वो रिलीज़ हो जाएगा, और जब इसके पानी को आप अच्छे से निचोड़ करके उसके बाद सब्ज़ी बनाएँगे ना, तो करेला बिल्कुल भी कड़वा नहीं रहता है। अच्छा, जब तक करेले को मैंने साइड पे रखा था तब तक मैं आ गई थी बैंगन की सब्ज़ी बनाने के लिए। मेरे हस्बैंड को ना मसाले वाली बैंगन की सब्ज़ी खाना बहुत पसंद है। तो और बेसिक जो हमारे घर में बैंगन की सब्ज़ी बनती है वो इसी तरह से बनती है, प्रेशर कुकर में बनती है, तो मैं वही बना रही थी। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर के अंदर मैंने ऑयल लिया, उसके अंदर थोड़ा-सा फ़ोरन डाला था, और फिर एक बड़े साइज़ की प्याज़ और थोड़े से लहसुन को ग्राइंड करके डाल दिया। उसे थोड़ी देर भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर जो बेसिक मसाले जाते हैं, हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया, वो डाल करके इसे थोड़ा-सा भून लूँगी। ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस 3 से 4 मिनट इसे अच्छे से भून लेंगे। तो चलिए मैं इसे भूनने देती हूँ। जब तक ये अच्छे से भून रहा था, देखिए लगभग 1 से डेढ़ घंटा भी हो गया है और इसे रेस्ट करते हुए। तो बस ये जो करेले की स्किन है इसे मैं इस तरह से निचोड़ लेती हूँ। ऐसे निचोड़ने से क्या होता है ना कि इसके अंदर जितनी भी कड़वाहट होती है वो सारी निकल जाती है, और इस ग्रीन पानी को मैं फेंक दूँगी। तो देखिए यहाँ पे मसाला जो था वो भी अच्छे से भुन गया था, तो मैंने इसके अंदर बैंगन, आलू और टमाटर डाल दिया। इसे 3 से 4 मिनट भून करके पानी डाल करके और मैंने कुक कर लिया 2 विसिल तक। इसके बाद सब्ज़ी जो थी हमारी बन गई थी, और करेले जो थे वो अब मैं स्टीम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक वक के अंदर थोड़ा-सा पानी लिया, इसके ऊपर जाली डाली और सारे करेले को अरेंज किया है, और लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इसे 15 मिनट के लिए स्टीम करूँगी, क्योंकि करेले को स्टीम करेंगे तभी वो अच्छे से गल पाती है। तो करेले को मैंने दूसरे बर्नर पे शिफ्ट कर दिया है, और यहाँ पे ले लिया है वापस से एक पैन, और इसके अंदर थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल डाला है। और जब तक हमारा पैन अच्छे से गर्म हो रहा था ना, मैंने लहसुन और प्याज को चॉप कर लिया था। और देखिए यहाँ पे मैंने ऑयल के अंदर थोड़ा-सा ज़ीरा, थोड़ा-सा हींग डाला है, और ये जो करेले की स्किन और सीड थी इसे डाल करके लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई किया, और उसके बाद ये लहसुन और प्याज को भी डाल करके इसे भी हल्का सा भून लेंगे। अच्छा, प्याज के ऊपर ना हमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं चाहिए। अच्छा, इस तरह से जब आप भरवा करेला बनाएंगे ना तो वो बहुत ही मज़ेदार बन करके तैयार होता है। अच्छा, देखें यहाँ पे फिर मैंने बेसिक से मसाले डाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक, और फिर इसके अंदर मैंने ऐड किया है लगभग 2 टेबल स्पून भर कर के लिया था सौंफ। तो यहाँ पे सौंफ को हल्का सा कूट लिया था, उसके बाद इसके अंदर डाला। अच्छा, ये डाल करके आप भरवा करेला बनाएंगे ना तो उसका जो मतलब टेस्ट है वो मैं आपसे क्या बताऊँ, मतलब पूरे रेसिपी का टर्निंग पॉइंट है वो। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था मैंगो पाउडर 2 टेबल स्पून। अच्छा, खटाई डालने से क्या होता है ना कि करेले जो हैं वो ज़्यादा कड़वे नहीं लगते हैं, और कड़वाहट को बैलेंस कर देते हैं।
तो यहाँ पे मसाला हमारा डन हो गया था, उसे मैंने निकाल लिया और देखें लगभग 15 मिनट हो गए हैं और ये बहुत अच्छे से करेले स्टीम हो गए। तो अब मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। अच्छा, दोनों चीज़ों को ठंडा किया और फिर मैं इसे इस तरह से फिल कर दे रही हूँ। और ये भरवा करेले मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। बनाना भी बड़ा ही आसान है, बस थोड़ी सी प्रिपरेशन आप कर लें और फटाफट से बना लें। इसके बाद मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म किया था धुआंधार, और फिर गैस की फ्लेम को लो कर दिया है और यहाँ पे सारे करेले को मैंने अरेंज कर दिया है। अरेंज करने के बाद इसे ढक करके 15 मिनट कुक करूँगी। और देखिए 15 मिनट के बाद ये जो मसाले बचे हुए थे इसे भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। हमारे करेले अच्छे से कुक हो गए थे और 2 मिनट इसे अच्छे से मिक्स किया और फिर मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है। तो अब आ गई थी हस्बैंड के लिए खीर और भिंडी की भाजी बनाने के लिए। तो यहाँ पे दूध को उबलने के लिए मैंने डाल दिया था और यहाँ पे मैंने भिंडी ले ली है। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात तो मैं आपसे बताना भूल ही गई थी कि आज मेरे हस्बैंड तो आ ही रहे हैं, मेरे बच्चे भी स्कूल चले गए हैं, लेकिन मेरे बच्चों को पता है कि डैडी कल आने वाले हैं, आज नहीं। क्योंकि मैंने उन्हें बताया था एक दिन आगे का, क्योंकि अगर उन्हें मैं सेम डे बता देती कि डैडी आज आ रहे हैं तो फिर एक तो मेरे बच्चे स्कूल जाने में नखरा करते हैं और दूसरा वो मुझे भी परेशान करते हैं और अपने डैडी को भी बार बार फ़ोन करके पूछते हैं आप कहाँ हैं, कितनी देर में आ रहे हैं, आपकी ट्रेन कहाँ पहुँची, यानी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो इसीलिए मैंने बच्चों से कहा कि डैडी जो है कल आने वाले हैं, यानी उनकी ट्रेन आज है, वो कल आएंगे। लेकिन सच ये था कि हस्बैंड मेरे आज ही आ रहे थे। और दूसरा था कि मेरे बच्चों को सरप्राइज़ मिलेगा, तो मैं उनका रिएक्शन देखना चाह रही थी कि वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अच्छा देखिए, दूध जो था अच्छे से उबल गया था तो मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए और जब तक हमारी खीर लो फ्लेम पे कुक हो रही थी मैं यहाँ पे फटाफट से भिंडी कट कर रही थी। तो भिंडी हमारी एकदम फ्रेश थी तो इसे मैंने ढेर सारा एक साथ ले लिया और इस तरह से कट कर ली। भिंडी कट करने के बाद मैंने सोचा चलो पलवल आलू की भी भाजी बना देती हूँ, क्योंकि उन्होंने मना किया है स्पेशली कि कुछ भी नॉनवेज मत बनाना। तो सोचा चलो वेज ही रहे, लेकिन 2-3 तरह का रहता है तो खाने में भी अच्छा लगता है। तो आज का मेन्यू मैंने रात में ही तैयार किया था कि मुझे सुबह 4 तरह की सब्ज़ियां बनानी है। तो 3 जो था वो भाजी के जैसा था और एक मैंने ग्रेवी वाली सब्ज़ी रखी थी। तो मैंने सोचा उन्होंने सिर्फ भिंडी बोला है तो चलो मैं परवल आलू की भाजी भी बना देती हूँ, करेला भी बना देती हूँ और बैंगन जो उनका मोस्ट फेवरेट है वो भी बना देती हूँ। तो देखें यहाँ पे जो हमारी खीर है वो भी ऑलमोस्ट कुक हो गई है और यानी चावल जो है वो गल गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे थोड़े से दूध के अंदर मैंने मिल्क पाउडर को अच्छे से घोल लिया था और अब इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। ऐड करने के बाद थोड़ा सा डेजिकेटेड कोकोनट डाल देती हूँ, जो कि इस खीर का टर्निंग पॉइंट रहता है और इसके फ्लेवर को बहुत इन्हेंस करता है। देखें खीर हमारी कुक हो गई है, भाजी भी हमारी बन गई थी। इसके बाद मैं आ गई थी बनाने भिंडी की भाजी और मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया कि आप कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा बस आधे घंटे में मैं आ रहा हूँ। तो मैंने अपने काम को ना और फास्ट करना शुरू किया, क्योंकि मुझे अभी मैंगो शेक भी बनाना था जो कि अभी बना नहीं था। तो जल्दी जल्दी मैं भाजी बना रही थी। और आज ऐसा इत्तेफाक रहा कि मेरी जो हाउस हेल्पर है वो भी नहीं आई थी, छुट्टी पे थी। तो मतलब झाड़ू पोछा बर्तन सब मुझे ही करना पड़ा था। तो मैं थक भी बहुत गई थी और मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ करना था। मैं बस इतना चाह रही थी कि जब मेरे हस्बैंड आएँ तो जो मेरा सारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंगो शेक में मैं शहद का यूज़ कर रही हूँ, चीनी मैंने नहीं डाला है। शहद जो कि प्योर है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मैंने सोचा चलो शहद ही डाल देती हूँ और शहद डाल करके मैं इसे ब्लेंड कर दूँगी। और देखिए इतनी देर में मेरी जो भाजी है वो भी बन कर के तैयार हो गई थी। ऑलमोस्ट मेरा जो पूरा प्रोसेस था, पूरा खाना था वो कंप्लीट हो चुका था। अब बस मुझे सर्व करना था। तो भाजी को भी मैं साइड में कर देती हूँ ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो इस तरफ आ जाए। इसके बाद मैंने फटाफट से इसे ब्लेंड किया और यहाँ पे देखिए मैंगो शेक भी बन कर के रेडी हो गया था। अच्छा, मेरे हस्बैंड को ना दही खाना बहुत पसंद है, वेज नॉन वेज हर चीज़ में उनको दही चाहिए। तो कल रात में ही मैंने उनके लिए दही जमा दी थी और जब मैं मैंगो शेक ब्लेंड कर रही थी उसी टाइम पे मेरे हस्बैंड आ गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि जो भी काम था वो सब कुछ हो गया था। और मैंगो शेक को मैंने थोड़े से पिस्ते के साथ गार्निश किया था, जो कि बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा था। अच्छा, उन्होंने कहा था कोई भी पूरी पराठा मत बनाना, क्योंकि उन्हें ऑयली खाना ज़्यादा नहीं पसंद है। तो मैंने प्लेन रोटी बनाई थी, साथ में घी रखा था। इसके बाद मेरे हस्बैंड और मैंने साथ में नाश्ता किया और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे इतना सारा क्यों बना ली। अच्छा, हम लोग नाश्ता करते हुए बातें ही कर रहे थे कि देखिए यहाँ शान आ गया और शान का रिएक्शन देखें। और शान को ना डैडी से बहुत ज़्यादा अफेक्शन है और उसको तो पहले लगा कि शूज़ किसी और का है, लेकिन जब वो अंदर आया उसके बाद देखिए वो किस तरह से चिपक गया था। मतलब उसको अनएक्सेप्टेड चीज़ थी कि डैडी आज आ गए हैं।
इसके बाद पूछने लगा मेरा टॉय कहाँ, आप मेरे लिए क्या सब लाए हैं, मैंने आपसे कहा था मेरे लिए कलर लाने, वो लाए हैं कि नहीं लाए हैं। मतलब उसकी जो बातें थीं वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। और देखें यहाँ पे शान कितना ज़्यादा खुश है अपने कलर्स को देख कर के। इसके अंदर मिला सकते हैं, है ना? किसके अंदर? इसके अंदर। और फिर जो भी उसके लिए चीज़ें आई थी, शान ने सारी चीज़ों को बेड पे बिखरा दिया था इस तरह से। इसके बाद हम लोगों का नाश्ता तो हो ही चुका था। मैंने बनाई चाय और अपने हस्बैंड को दी चाय। और मेरे हस्बैंड को ना बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी तो वो लेट गए थे, और देखें शान उनकी खिदमत कर रहा है, सर दबा रहा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करें, और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। और देखिए यहाँ पे शादमान भी आ गया था और वो भी बहुत खुश था। तो चलो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।